हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे जो एमीन के व्युत्पन्न है डाईएजोनियम लवण, उनके बारे में पढ़ेंगे। डाईएजोनियम लवण पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको प्रश्न और बता देता हूँ कि हमने एनिलीन की रिएक्शन पढ़ी थी। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एनिलीन की रिएक्शन पढ़ी थी। इस एनिलीन की रिएक्शन में एक आपको जो इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उस अभिक्रियाओं में मैंने फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया आपको नहीं बताई। वो इसलिए नहीं बताई कि एनिलीन है वो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाओं में हमने देखा था कि हेलोबेंजीन, फिनॉल या इनके कोई उत्पन्न है वो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। किनके साथ? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। निर्जल का मतलब है एनहाइड्रस। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में या तो एल्किल हैलाइड के साथ या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इनमें से किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट है वो प्राप्त होते हैं। बट यहाँ पर एनिलीन है वो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती। क्यों नहीं देती? उसके पीछे रीजन है कि एनिलीन तो है क्षार यानी बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, जबकि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो संयोजी कोश में है एल्यूमिनियम के, वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता या अष्टक पूर्ण नहीं होता, इसीलिए यह डाइमर के रूप में रहता है। जो आपने क्लोरो ब्रिज बॉन्ड पढ़ा था, क्लोरो सेतु आबंध पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि इसकी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते या ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इसकी प्रकृति है वो अम्लीय होती है। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड अम्ल है और एमीन क्षार है तो दोनों क्रिया करके रिएक्शन करके और लवण का निर्माण कर लेते हैं और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। ठीक है, अब हम आते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट या डाईएजोनियम लवण। इनका जो नॉर्मल या सामान्य फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होता है RN2 और X या ArNH2X, जहां X बराबर हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, बोरॉन फ्लोराइड। तो इस प्रकार से है ये X बराबर हो सकता है। जब ये जुड़े हुए हों X के स्थान पर तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डाईएजोनियम लवण या डाईएजोनियम सॉल्ट कहते हैं उसको। ठीक है, देखें सबसे पहले मैं देखूं इसकी दोनों का कंपैरिजन देखें कि सबसे पहले पूछ ले कि आपका एल्किल डाईएजोनियम लवण है वो ज्यादा स्थायी होता है या एरिल डाईएजोनियम लवण है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो हमने प्राइमरी एमीन का एल्कोहल वाले लेसन के अंदर हमने आपने देखा होगा कि जब हम प्राथमिक एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो बनता है RN2Cl, और ये टूट जाता है किसमें? ROH के अंदर। ये रिएक्शन हमने पहले देख रखी है कि एमीन की रिएक्शन देखो, यहां पर क्या है, सोडियम नाइट्राइट और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? HNO2। तो ये HNO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा और एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है, और ये एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड है वो अस्थायी होता है, जो यहाँ पर मौजूद इस नाइट्रस अम्ल के साथ वापस रिएक्शन करके और ये नाइट्रस अम्ल के साथ वापस रिएक्शन करके और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ये स्थायी नहीं है। उसी वक्त हाथों हाथ उसी क्षण है वो अल्कोहल बना लेते हैं। या इस रिएक्शन को आपने सीधा देखा था, हमने बताया था कि नाइट्रस अम्ल को इस प्रकार से आपने लिखा था HO और NO, इसको आपने
ऐसे, और इसको मैंने कर दिया H इधर कर दिया। तो ऐसे मैंने तोड़ के बताया था आपको, क्या बन गया ROH प्लस ए N2 प्लस ए H2O। इस प्रकार से हमने ये रिएक्शन भी देखा था। तो यहां पर ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड बना है या डाइएजोनियम जो लवण बना है एल्किल ग्रुप का या एलिफेटिक का, वह अस्थायी होता है, परंतु ये एरिल जो डाइएजोनियम लवण बनेगा वो स्थायी होता है। कारण क्या होता है, इसमें देखिए कि हमने अनुनाद पढ़ा है, यहां पर क्या आएगा N2, ठीक है। तो यहां पर इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसे इस पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड पहले से पड़े हैं, फिर आगे गया तो आगे क्या हुआ, इस प्रकार से डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बॉन्ड बनाने के काम आएंगे तो इस वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आगे वाले के पास आ जाएंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड पहले से पड़ा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए काम आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। और इस प्रकार से देखिए इसमें अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है इसके अंदर, अनुनाद या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये इसका डाइएजोनियम आयन का। यहां से एक हेलोजन निष्कासित हो गया तो डाइएजोनियम आयन बन गया और इस आयन में इस प्रकार से अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस से अपने ले लेता है। तो ये एकांतर क्रम में इसके बॉन्ड हो गए और ये यहां पर नेगेटिव हो गया है। अब यहां देख लीजिए कि इनमें जब ये यहां से लेकर यहां तक आता है तो इसमें कुछ समय लगता है और कुछ क्षण के लिए क्या होता है, ये स्थायी होता है। और इसका जो टेम्परेचर है, और दूसरी बात याद रखना है कि डाइएजोनियम लवण है वो विलयन अवस्था में ही, सॉल्यूशन स्टेट के अंदर विलयन अवस्था में या सॉल्यूशन के रूप में ही स्थायी रह सकता है, अकेला स्थायी सॉलिड के रूप में स्थायी नहीं रहेगा। और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या यूं कहें कि 273 से लेकर 278 केल्विन के इतना ही टेम्परेचर इसके लिए होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है यदि वाटर लेते हैं तो इस प्रकार से ये स्थायी क्यों होता है, क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है। और जो एल्किल डाइएजोनियम लवण है RN2Cl है, इसमें इस प्रकार का कोई अनुनाद या रिजोनेंस नहीं पाया जाता। इनमें रिजोनेंस होता है इसलिए क्या होता है, स्थायी होता है। इसका बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका रिजोनेंस भी पूछा हुआ है कि डाइएजोनियम आयन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर या इसकी अनुनादी संरचना लिखिए। अब देखते हैं हम इसका प्रिपरेशन मेथड, निर्माण कैसे होता है या प्रिपरेशन कैसे होता है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी हम डाइएजोनियम सॉल्ट का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो मैं केवल एग्जांपल यहां लेता हूं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। तो हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करना है तो मैंने यहां पर एनिलीन ले लिया, NH2 क्या ले लिया, यहां पे एनिलीन ले लिया है और एनिलीन का रिएक्शन करवा दिया मैंने सोडियम नाइट्राइट और HCl या HNO2, इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा HNO2 प्लस NaCl। तो ये जो नाइट्रस अम्ल है वो यहां पर ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लेता है N2Cl। नाम क्या है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां देखिए कि यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है।
डाईएजो किसको बोलते हैं? यदि नाइट्रोजन इस प्रकार से यदि कहीं ग्रुप के अंदर उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं हम डाईएजो। ठीक है, तो यहां पर देखो ये N2 फिर Cl है, तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन, डाई का मतलब दो, एजोनियम का मतलब, एजो का मतलब नाइट्रोजन, डाई एजोनियम और Cl का मतलब क्लोराइड, यानी ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया है। ठीक है, एलिफेटिक का है हमने पहले निर्माण कर लिया है। एलिफेटिक का निर्माण होते ही उसी क्षण है वो अनस्टेबल होता है और अस्थायी होता है, तो वो अल्कोहल के अंदर टूट जाता है। तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। इसके यदि हम भौतिक गुण देखें तो भौतिक गुणों में देखें तो क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ठोस अवस्था के अंदर कितने टेम्परेचर के नीचे रह सकता है? ये 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 273 केल्विन से 278 केल्विन के बीच में ये स्टेबल है। उसके बाद में क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है, तो सॉलिड के रूप में होता है और क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर होता है। वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है, बट वाटर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ही यदि टेम्परेचर ऊपर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते ही ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है या फिनॉल का निर्माण कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है उस टेम्परेचर के ऊपर और ये कोई न कोई रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुणों के। भौतिक गुणों के बाद में हम देखें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जिनमें इसका नाइट्रोजन ग्रुप है, N2 ग्रुप है, ये सुरक्षित रहता है, यानी इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। और कुछ रिएक्शन ऐसे होती है जिनमें नाइट्रोजन ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या ये यहाँ से हट जाता है। ठीक है, यानी दो प्रकार की अभिक्रिया रहता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होगी जिनमें नाइट्रोजन ग्रुप है या एजो ग्रुप है वो हट जाता है, और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें एजो ग्रुप है वो सुरक्षित रहता है, कपलिंग रिएक्शन होती है। तो पहले मैं देखता हूं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें नाइट्रोजन ग्रुप है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या हट जाता है। तो क्या हो गया? रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, यानी वे रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन का क्या होता है? प्रतिस्थापन हो जाता है या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें N2 समूह है हटता है, यानी ये समूह हट जाता है, वो रिएक्शन पढ़ेंगे हम कि नाइट्रोजन समूह हट जाता है। और सबसे पहले जो मैंने एक रिएक्शन बताई थी, सेंडमायर रिएक्शन, जो एल्किल हैलाइड के अंदर पढ़ी थी मैंने। एल्किल हैलाइड के अंदर क्या था कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की निर्माण की जो विधि थी वो हमने सेंडमायर रिएक्शन है या गाटरमान रिएक्शन पढ़ी थी हमने। तो देखिए, उसके साथ हमने बोल्ट्जमान रिएक्शन भी पढ़ी थी। तो पहले वही रिएक्शन लेता हूं मैं, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन, इसमें क्या है आपको ध्यान देना है कि सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर एक तो लेना आपको क्यूप्रस क्लोराइड या आप लेना है क्यूप्रस ब्रोमाइड। मैं अस बोल रहा हूं, इक नहीं बोल रहा हूं। यदि क्यूप्रिक बोलता तो मैं इस प्रकार से लिखता CuCl2, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है और ये क्यूप्रस ब्रोमाइड है। अस का मतलब होता है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और इक का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो यहां पर इक आ गया और यहां पर अस आया क्योंकि इसका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं हम। उपस्थिति है वो किसके लिए? हम उपस्थिति लेंगे हम HCl की। कब? जब क्यूप्रस क्लोराइड ले तब तो HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड ले तब ले हम HBr। ठीक है, इस प्रकार की हम रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? देखिए, ये मैंने ले लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है
और इसकी रिएक्शन में जो पहले बता रखी है उसी प्रकार से लेते हैं, या तो क्यूप्रस क्लोराइड लें प्लस में HCl, या ले हम क्यूप्रस ब्रोमाइड और प्लस में ले HBr। तो जैसे ही ये लेते हैं कॉम्बिनेशन इन दोनों का, तो यहां से ये नाइट्रोजन ग्रुप है वो हट जाता है और देखो क्या बनाता है। यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं तो यहां बनता है क्लोरोबेंजीन और प्लस में क्या आएगा N2 ग्रुप। नाइट्रोजन यहां से क्या हो रहा है, हट रहा है। और यदि हम यहां पर क्या ले लें, क्यूप्रस ब्रोमाइड और प्लस में HBr ले लें, तब देखिए रिएक्शन के अंदर इस प्रकार से ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्या बनेगा, यहां पर एक ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये तो है क्लोरोबेंजीन और ये क्या बन गया है, ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन से, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के अंदर हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, ये सेंडमेयर रिएक्शन है। अगली है बोल्ट्जमान रिएक्शन। बोल्ट्जमान रिएक्शन में थोड़ा सा अंतर है। बोल्ट्जमान रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि अभी हमने लिया था क्यूप्रस क्लोराइड और एक क्यूप्रस ब्रोमाइड। यहां पर क्या करना आपको कि कॉपर ले लें और कॉपर के साथ क्या ले लें, HCl, या कॉपर ले लें और कॉपर के साथ ले लें Br, HBr। तो देख लीजिए, जैसे ही हम कॉपर के साथ HCl लेते हैं और इसकी रिएक्शन है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है। और यदि कॉपर के साथ हम ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त नहीं करके यदि ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना हो, तो यहां पर ले लेते हैं कॉपर के साथ HBr और HBr लेते हैं तो प्राप्त होता है ब्रोमोबेंजीन। देखो, बोल्ट्जमान रिएक्शन, सॉरी गाटरमान रिएक्शन है ये, सॉरी फॉर दैट, ये रिएक्शन कौन सी है, गाटरमान रिएक्शन है। देखिए, गाटरमान रिएक्शन जो पहले हमने सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी उससे मिलती जुलती है। क्या है कि गाटरमान रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। और यदि कॉपर के साथ HBr की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनता है। कॉपर क्या करेगा कि कॉपर यहां पर HBr के साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है ये क्यूप्रिक ब्रोमाइड बना लेता है। ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। या HCl लेते हैं तो क्या बनेगा, यहां पर क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाएगा और ये क्यूप्रिक क्लोराइड यहां पर रिएक्शन करता है। दोनों सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन दोनों लगभग समान है। इसके बाद देखें हम बोल्ट्जमान रिएक्शन। बोल्ट्जमान रिएक्शन में क्या होगा कि यहां पर हम HbF4 हाइड्रोबोरोफ्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि यहां से एक HCl का निष्कासन हो जाएगा और देखिए क्या बनता है, N2BF4। नाम क्या है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम बोरोफ्लोरेट।
फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट क्या बन गया? जैसे ही हमने इस हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई तो बन गया एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण हो गया। और ये जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करेंगे हम इसको, जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो गर्म करते ही यहां से टूट जाएगा और किसका निर्माण होगा, देखिए F प्लस BF3 और प्लस से N2। तो देखिए कौन सी रिएक्शन हो गई, बोल्ट्जमान रिएक्शन। बोल्ट्जमान रिएक्शन इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि हम फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करना चाहे तो फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हम सीधी अभिक्रियाओं के द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा इस फ्लोरोबेंजीन का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना, इस फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये विधि कौन सी हो गई, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की सबसे सरलतम विधि है, किसके द्वारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम रिएक्शन करवा दें KI के साथ, करवा दें हम रिएक्शन, तो देखिए यहां से हट जाएगा और KI के साथ इसको गर्म करते हैं तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। तो यहां पर क्या प्राप्त हो गया, यहां से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो ये वे अभिक्रियाएं थी जिनके अंदर क्या है कि N2 ग्रुप यहां से हट रहा है। एक अभिक्रिया और है कि यदि हम आयोडोबेंजीन की जगह क्या ले लें, हम जल ले लें यहाँ पर H2O और गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर फिनॉल बन गया और प्लस में N2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा HCl। ये देखिए तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया है, फिनॉल का। यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम जल के साथ या जल वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो फिनॉल का निर्माण होता है। बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन, एक तो सेंडमेयर गाटरमान रिएक्शन, बोल्ट्जमान और ये जल वाली, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म जल के साथ उबालते हैं या जल के साथ गर्म करते हैं या जल वाष्प गुजारते हैं तो किसका निर्माण होता है, ये फिनॉल का निर्माण करते हैं। और सेंडमेयर, बोल्ट्जमान और गाटरमान रिएक्शन है वो वैसे सीधी पूछी हुई है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, कंपटीशन एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ है। तो इन रिएक्शनों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होगा, एजो समूह का यहां से संरक्षित रहती है, यानी रिएक्शन कौन सी हो गई, रिटेंशन ऑफ ए डाइएजोनियम ग्रुप या कपलिंग रिएक्शन, जिनमें क्या होगा कि नाइट्रोजन समूह है वो संरक्षित रहता है, N2 क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसे इसको कपलिंग रिएक्शन बोल सकते हो, कपलिंग रिएक्शन। देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, मैंने यहां पर ले ली N2Cl BDC, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, बेंजीन डाइएजोनियम और क्लोराइड। रिएक्शन कराइए आप इसकी फिनॉल के साथ, ये फिनॉल के साथ रिएक्शन कराती तो यहां से क्या होगा, ये हट जाएगा और क्या बनेगा, देखो ये एजो ग्रुप ऐसा कैसा रह गया है और यहां पर देखिए ये देखो, ये यहां पर फिनॉल पैरा स्थिति पे है, नाम क्या होगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन नाम क्या होगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नाम हो गया। तो यहां पर क्या किया आपने कि फिनॉल के साथ रिएक्शन कराई है, किसकी, बीडीसी की या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, तो क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण हो गया। ठीक है, यदि यहां पर हम फिनॉल के स्थान पर हम एनिलीन ले लें, ये तो है फिनॉल, और फिनॉल के स्थान पर हम क्या ले लें, एनिलीन ले, तो क्या हो, देखो एनिलीन लिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा
NH2, और इसका नाम क्या हो गया, एनिलीन। और एनिलीन से करेगा तो यहाँ HCl निष्कासित होगा और यहाँ पर क्या बच गया, NH2। तो नाम क्या हो गया, पैरा एमिनो। नाम क्या होगा इसका, पैरा एमिनो एजोबेंजीन इसका नाम हो गया है। ठीक है, ये जो एनिलीन बना है इसका कलर है वो येलो होता है और ये एक डाई है, येलो डाई होती है। जो पहला बना था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन वो था ऑरेंज डाई। जो पहले बना था ना यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, उसका कलर था वो ऑरेंज, और इसका कलर कैसा है, येलो कलर होता है। दोनों ही क्या होती है, डाइज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उससे हम कितनी सरल विधियों से है वो नए जो कार्बनिक यौगिक है उसका निर्माण कर सकते हैं। उपयोग देखें हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा है वो ऐसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं जो साधारण विधियों द्वारा हम नहीं कर सकते। जैसे हम मैं बात करूं कि फ्लोरोबेंजीन की बात करें तो फ्लोरोबेंजीन है वो साधारण विधियों द्वारा नहीं बना सकते हम, बट क्या कर सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा फ्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।